आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आई सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू ऐसे परेशान मत हो। अरे कैसे ना हो, हाँ? दूसरों के बारे में सोचते सोचते मैं अपने बच्चों की जान मुसीबत में डाल रही हूँ। लेकिन अब से नहीं मतलब नहीं। अरे किस मन से किया था? अच्छे मन से किया था ना, यही सोच के ना कि नतीजा अच्छा निकलेगा। लेकिन क्या हुआ, मैं गलत साबित हुई। लेकिन अब बस, अब और नहीं। मैं सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचूंगी, उनके भलाई के बारे में सोचूंगी और किसी का नहीं सुनूंगी मैं। नहीं, और इसके लिए ना तू मुझे स्वार्थी समझ गई। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं, तू वापस उस घर में नहीं जाएगी। क्या कह रही है? जब मुझे वहां नहीं जाना था, तूने मुझे बोला कि मुझे वहां जाकर विराट सर की मदद करनी चाहिए। और अब जब मुझे सबूत मिल गया उस इंसान के खिलाफ जो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो बोल रही मैं वहां नहीं जाऊं। हाँ, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि प्रियंका ऐसी लड़की है। अब मैं जान गई हूँ, बहुत शातिर है और बहुत खतरनाक भी। अरे अब तक तो लग रहा था कि ये सिर्फ झूठ बोल रही है विराट को वापस पाने के लिए। इसलिए मैंने भी तो तुझे वहां भेजा था ना, विराट का साथ देने के लिए। पत्नी ना सही, एक दोस्त बनकर, इसी उम्मीद में कि उस लड़की का नाटक सबके सामने आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मेरे बच्चों की जान खतरे में आ गई। ये लड़का अपनी जान देने चला था। पता नहीं अगर तू वहां पे टाइम पर नहीं पहुंचती तो सच में ये। आई देख इधर। हर्षा ठीक है ना, जेल से बाहर है। मेरा फैसला नहीं बदलेगा, इसलिए ये नौकरी ले और तू चली जा। ये लेटर कब आया? अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन इसके बारे में तूने हमें बताया क्यों नहीं? बताया नहीं मतलब? जब जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी ना, तभी यहाँ भी अप्लाई किया था। लेकिन तब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं अब ये लेटर क्यों भेजा। देख मतलब पापा भी यही चाहते हैं कि तू इन मुसीबतों से ना दूर चली जाए। इसलिए ये नौकरी ले ले और बस दूर चली जाऊं। बस। हाँ, कौन आए? मीना ताई का मैसेज है सोसाइटी के ग्रुप पे। सोसाइटी वालों ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। वो हर्ष और वो लड़की के केस के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है सबको। नमस्ते, सभी को नमस्ते। ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कुछ कहना है। मेरे बेटे पे जो इल्जाम लगाए थे वो अब सब झूठे साबित हो चुके हैं। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से उसे या हमें शर्मिंदा होना पड़े। और पुलिस ने भी इसे बेगुनाह पाया है। इसलिए बाइज्जत जेल से रिहा कर दिया गया है। लेकिन इन झूठे इल्जामों के चलते आप लोगों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे बहुत परेशानी हुई है और वो आपने दी है। जहान के घर की तोड़फोड़ की, उसकी चीजें तोड़ी, दीवारों पे लिख दिया और महिला मोर्चा लेकर आ गए इस घर से बाहर निकालने के लिए। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। ये भवानी चिटनिस अब चुप बैठेगी नहीं। आप सबके खिलाफ शिकायत करूंगी मैं। शिकायत तो दर्ज हर्ष के खिलाफ भी तो हुई थी, लेकिन पुलिस वालों के सामने इल्जाम झूठा साबित हो गया। तो इसमें किसी की क्या गलती है? आपकी तो गलती है ना मैम, आपकी गलती है कि कोर्ट का फैसला आने से पहले आपने मेरे भाई को गुनहगार मान लिया और जान आंटी के घर की तोड़फोड़ करवाई। एक्सक्यूज मी, मैंने कभी किसी के घर पे कोई तोड़फोड़ नहीं करवाई। आपने करवाई नहीं, लेकिन आप इन्हें रोक तो सकती थी ना।
ये सब कुछ इन्होंने आपके और सोसाइटी के नाम पे किया, इसलिए अब मैं सोसाइटी के खिलाफ शिकायत करूंगी। भाई तू बोल रही थी ना तुझे कोर्ट वोट का चक्कर नहीं चाहिए। लेकिन तूने भी तो कहा था ना कि कुछ लोग हमारा बुरा करके बच के निकलते हैं। इस बार बच के नहीं निकलेगी इशिका। हो ना हो, हर बार की तरह इस बार भी इशिका ने ही सोसाइटी के लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया है। जिस वजह से जहान आंटी के घर के बाहर कचरा पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई और जहान आंटी के घर की वो हालत कर दी। इशिका को जहान आंटी से माफी मांगनी होगी। माफी मांगना? इसकी हिम्मत कैसे हो रही है मुझसे ऐसे बात करने की? अमृता सही कह रही है। इशिका ने गलत तो किया चिटनिस परिवार के साथ। इशिका को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन इशिका तुम्हें तो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालनी थी चिटनिस परिवार के साथ। अब अगर इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज की या सोसाइटी के खिलाफ, नो, सोसाइटी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होनी चाहिए। इसलिए सोसाइटी की सेक्रेटरी होने के नाते मैं इशिका से कहूंगी कि वो आगे आकर चिटनिस परिवार से माफी मांगे। और ये बात यही खत्म करें। बात तो बिल्कुल सही है, माफी तो इशिका को मांगनी ही पड़ेगी। अरे इसी ने हमारे कान भरे थे। अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो गई ना तो हम इसके खिलाफ ही गवाही देंगे। हाँ, हम सब भी गवाही देंगे। हाँ, मैं भी इसके खिलाफ गवाही देंगे। तो बोलो इशिका, सोचो, जेल जाना है या यही माफी मांगकर बात खत्म करनी है?